ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज आज के क्लास में अपने करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का रिवीजन। रेशियो एनालिसिस का रिवीजन में बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। क्लास स्टार्ट हो चुका है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुल कंसंट्रेशन सबका चाहिए। रेशियो 4 तरह का आपने सीखे हैं। एक लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियोज, तीसरा टर्नओवर या एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियोज, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये 4 रेशियो में जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाला पार्ट है, आप लोग के आईएससी सिलेबस में देयर आर 7 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, 7 रेशियोज आर देयर। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में 7 रेशियोज आर देयर। ठीक है, 7 रेशियोज में पहला वाला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशियो, फिफ्थ क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अर्निंग पर शेयर। करेक्ट, ये सारा है। ये इसमें से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अर्निंग पर शेयर वाला खाली छोड़ दो, तो बाकी जो पांचों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी शेयर्ड है आप लोग को। उसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रेशियो एनालिसिस का एक रिवीजन है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो आप लोग को वो वाला वीडियो देखना है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, देखना ही है, मस्त है एकदम। ठीक है, छोड़ना मत। अगर अपने आप कर चुके हो तो भी देख लेना, पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में रिवाइज हो जाएगा। तो अब बचा क्या सर? आपका लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो का पहले बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे टर्नओवर रेशियो का। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो अपने पढ़ते हैं, 2 रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, करंट एंड क्विक। फिर सॉल्वेंसी रेशियो में अपने पढ़ते हैं 4 रेशियो, 4 रेशियोज। क्या क्या बताओ तो? डेट इक्विटी, टोटल असेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो लिक्विडिटी का पहला जो 2 रेशियो है और सॉल्वेंसी का जो पहला 3 रेशियो है, दीज 5 रेशियोज, लीव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लीव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो बाकी जो इस 6 में से 5 रेशियो है वो पूरा का पूरा बैलेंस शीट रेशियोज है, कंप्लीटली बैलेंस शीट रेशियोज है। तो अगर अपने को बैलेंस शीट का फंडा अच्छे से क्लियर है, ये 5 रेशियो एक बार में किल होता है, एक बार में खत्म होता है। तो अपने सबसे पहले वो पांचों रेशियो को एक साथ रिवाइज करेंगे। जस्ट इन केस यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो, 1 मिनट में फटाफट से आप लोग को वापिस से समराइज कर देते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सर रेशियो एनालिसिस का आप बोले सर 4 तरह का रेशियो है, एक है लिक्विडिटी, दूसरा है सॉल्वेंसी, फिर है टर्नओवर या इसी को एक्टिविटी भी बोलते हैं, इसी को एफिशिएंसी भी बोलते हैं, और फिर फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी में देयर आर 7 रेशियोज। इस 7 रेशियोज में से 5 इज कवर्ड इन अनदर वीडियो, बाकी जो 2 है वो हम बता देंगे। ठीक है, टर्नओवर रेशियोज में देयर आर 4 रेशियोज, उसके बारे में अपने थोड़ा देर बाद में बात करेंगे। द लिक्विडिटी में देयर आर ओनली 2 रेशियोज, वन इज करंट रेशियो, दूसरा इज क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी में देयर आर 4 रेशियोज, डेट इक्विटी, टोटल असेट टू डेट, टोटल असेट टू डेट और प्रोप्राइटरी। उसके बाद एक और आता है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि सर लिक्विडिटी रेशियो का ये दोनों, मतलब करंट रेशियो, क्विक रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो का ये तीनों, लीव द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तीनों,
These 5 ratios are completely related to बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट फंडा बहुत अच्छे से क्लियर है, ये पांचों रेशियो एक बार में खत्म हो सकता है। अपने सबसे पहले इसी को रिवाइज करने वाले हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग को वैसे पता है सर कैसे वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, बट हम लोग क्योंकि बचपन से टी फॉर्मेट बनाते आए हैं तो हम लोग टी फॉर्मेट में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। रेशियो चैप्टर में आने के बाद हम लोग वापस से याद करते हैं टी फॉर्मेट। हाउएवर कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको भी हम लोग भूलते नहीं है, दोनों का मिक्स है मान लो, अपने लिए और इजी हो जाता है ना। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, है ना, ये सिर्फ अपने समझने के लिए है सर। सिंपल सिंपल सा बात है। देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ये है लायबिलिटी साइड और ये है आपका असेट्स। लायबिलिटी साइड का नाम अभी क्या चेंज हो चुका है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अभी यहां पे सबसे पहले सर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर में वैसे तो 3 चीज आता है सर, हम लोग को मतलब सिर्फ 2 से है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हम लोग को कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है, बस नाम पता होना चाहिए। इतना बार सुन चुके हैं कि वो नहीं आता नहीं आता कि हम लोग को नाम लर्न हो चुका है। वैसे तो नंबर 2 सैंपा होता है, लेकिन अगेन वो आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछ सकता है। अपने को पता है वैसे सैंपा क्या होता है, एग्जैक्टली पता है सैंपा क्या होता है। ओके फिर उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में देयर आर 4 थिंग्स। 4 थिंग्स क्यों बोले सर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो कभी नहीं पूछा जाता है ना, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हटा दिए। इनफैक्ट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आपको हार्डली देखने मिलेगा, नहीं मिलेगा देखने के लिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेसिकली जो आप लोग को चाहिए वो ये दोनों चाहिए, बस ये 2 ही है मान लो। और इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है डेट। इसी का दूसरा नाम है डेट। इनफैक्ट रादर आई वुड से डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बात खत्म। डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बात खत्म। बस यही है, और नहीं मिलेगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं देखने मिलेगा। हाँ बट फिर भी हम जानबूझ के बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कहीं एक जगह देखने के लिए मिल सकता है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपको कभी भी ये घुसा हुआ नहीं मिलेगा, बट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अपना चैप्टर है, सिलेबस है। अपने को अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, 1-2 आइटम पता होना चाहिए क्या इसके अंदर आता है, ठीक है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में चारों आइटम आपको पता होना चाहिए, क्या क्या है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके बाद बोलो ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया ना, एसटीओपी, एसटीओपी स्टॉप। और इसको देख के हम लोग एनसीएल भी लिख देते हैं, ठीक है। ओके यहां पे आओ असेट्स में। सर असेट्स में सिंपल सिंपल सा बात है, नॉन करंट असेट्स है एक तो। नॉन करंट असेट्स में वैसे तो 5 आइटम होता है, लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो होता है वो है मेन पहले पीपीई। पीपीई रादर अपने बोल सकते हैं सर फिक्स्ड असेट्स है, यही फिक्स्ड असेट्स है। इसके अंदर फर्दर ब्रेकअप आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल का। सर वैसे तो आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट भी, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट ये दोनों भी आता है, बट ठीक है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल खाली अपने को पूछेगा रेशियो चैप्टर में, ये दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद बस पता है बाई चांस आ गया तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नेक्स्ट 2 आइटम ये हुआ पीपीई के अंदर। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मस्ट है, एकदम बार बार देखने के लिए मिलेगा। इसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना सर, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ ना बोले, गाइज यहां पे इंपॉर्टेंट बात कमिंग अप, इन्वेस्टमेंट्स के केस में अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म मानते हैं, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही होता है। और अगर क्वेश्चन फर्दर अपने को ये जानना होता है इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोग को जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज जब हम लोग बाद में जाकर के वो वाला रेशियो पढ़ेंगे, कौन सा वाला बताओ तो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब पढ़ेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब पढ़ेंगे उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
वैसे कोई एकदम भी टफ नहीं है, बट क्योंकि इग्नोर्ड है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम है, एक या दो क्वेश्चन अपने किए हैं और एक या दो बारी अपने डिस्कस किए हैं, तो जनरली याद नहीं रह पाता है। इसीलिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो चीज याद नहीं रहता है वो ज्यादा रिस्क है ना भाई, आ गया तो बाई चांस याद नहीं आया तो गेम ओवर है, इतना पढ़ा हुआ क्या काम का, जो अनइंपॉर्टेंट चीज था वो आ गया। ठीक है, तो इसीलिए सुन लो फिर से एक बार वापिस। हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक बार बता देना चाहते हैं क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है, बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है, खाली ओनर का नहीं, अपने बाहर वालों से भी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिए हैं वो वाला भी, राइट। मतलब शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें अगर मान लो कोई रिजर्व एंड सरप्लस में कोई नेगेटिव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब रहेगा तो वो सब तो माइनस होगा ही। क्वेश्चन अलग से दे देगा तो उसको भूल मत जाना कि वो सब हटा हुआ रहना चाहिए भैया, वो सब हटा के। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज चेक करना, अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको छोड़ देना, उसको मत लेना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को मत लेना। बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको माइनस कर देना। मतलब सर बेसिकली हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार वापस से बताइए आप। इसको ऐड करो, इसको भी ऐड करो, ठीक है। किसको, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। सर जब हम लोग इसको ऐड किए तो हम लोग इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव दोनों को ऐड कर लिए। अगर जनरल रिजर्व का प्लस बैलेंस है तो प्लस कर दिए, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल का नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव ले लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफिनेट एक्सपेंडिचर ये सब है तो उसको माइनस कर दिए। रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होता है वो सब, ठीक है। मतलब ये वाला हम लोग नेट फिगर ले लिए, करेक्ट। उसके बाद माइनस कर दो, माइनस कर दो अगर यहां पर कुछ गुडविल दिख रहा है तो। और अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो वो भी माइनस कर दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो वो भी माइनस कर दो। एक और तरीका बताता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, बताओ क्या है। सारा असेट्स ले लो, उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत लेना बस प्लीज, अगर ले लिए हो तो माइनस कर देना प्लीज। मतलब टोटल असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात और बताना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट क्या है तो हम लोग मान लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि ट्रेड की नॉन ट्रेड, तो क्या मानते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम लोग मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता रहे थे, इवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट इज रिलेटेड टू कंप्लीटली बैलेंस शीट, इसलिए डिस्कशन हो गया। अभी वापस से आ जाओ नॉन करंट असेट्स में, यहां पे सेकंड वाला ये हेड आया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अभी बताओ क्या लिखे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। बट ये देखने के लिए मिलेगा नहीं आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म असेट्स भी, अगर अदर नॉन करंट असेट्स भी नहीं मिलेगा। इसके बाद और क्या है, डेफर्ड टैक्स असेट भी नहीं मिलेगा, बस ये दोनों मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ही बल्कि मिल सकता है, अदर नॉन करंट असेट्स और डेफर्ड टैक्स असेट ये दोनों नहीं मिलेगा। वैसे पता है थर्ड आइटम ना डेफर्ड टैक्स असेट है, थर्ड आइटम वैसे डेफर्ड टैक्स असेट है, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, फिर अदर नॉन करंट असेट्स है, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स देखने मिलेगा नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बाई चांस मिल सकता है, अदर नॉन करंट असेट्स भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा एकदम पक्का, ठीक है। मतलब बस सर हम लोग को मतलब नॉन करंट एसेट में यही तीन आइटम जानना है, करेक्ट। रादर पहला दो ही जान लोगे तो बहुत है। करंट एसेट्स में कितना, 6 आइटम होता है और 6 का 6 पता होना चाहिए, वेरी गुड, क्या बात है। करंट इन्वेस्टमेंट फिर बोलो, हाँ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, एकदम करेक्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल लो या कैश एंड बैंक बैलेंसेस बोल लो, एक ही बात है, एकदम करेक्ट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। अगर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बस इतना सा फॉर्मेट अगर आपको बहुत तगड़े तरीके से एकदम अच्छे से अगर पता है तो आपके लिए पहला 5 रेशियो बहुत ज्यादा इजी हो गया। एक एक करके बोलेंगे, सुनते जाना। सर पहला रेशियो करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो का पहला रेशियो करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब सिंपल, करंट असेट्स बाई करंट लायबिलिटीज।
करंट असेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। वेट, करंट असेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या हम लोग सारा करंट असेट लेते हैं क्या? जब हम लोग करंट असेट बोलते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का लिक्विडिटी रेशियो का पहला रेशियो करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट बाई करंट लायबिलिटी। गाइस अभी आप भी फॉर्मूला लिख के नहीं बताएंगे, एनफ डिस्कशन हो चुका है, ठीक है? अभी सुनो बहुत ध्यान से। करंट असेट बाई करंट लायबिलिटी का मतलब करंट रेशियो। व्हेन वी से करंट असेट, जब अपने बोलते हैं करंट असेट तो इसका मतलब सारा करंट असेट। बट वेट, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आता है, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी आता है। लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को हम लोग करंट असेट का पार्ट नहीं मानेंगे जब हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम लोग क्या इन्वेंट्री लेंगे करंट असेट में? क्या हम लोग इन्वेंट्री लेंगे करंट असेट में? हाँ लेंगे। क्या हम लोग रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स लेंगे? हाँ लेंगे। क्या हम लोग WIP लेंगे? क्या हम लोग स्टॉक इन ट्रेड लेंगे? हाँ लेंगे। क्या हम लोग लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर पार्ट्स लेंगे? नहीं लेंगे। मतलब सर करंट असेट में ये सारा आइटम ले लीजिए। ध्यान रखिएगा बस, इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स मत लीजिए। ये हो गया आपका करंट असेट। अच्छा, इसमें कुछ और भी माइनस होता है क्या? एक बार सोचो और बताओ तो। कुछ होगा सर जब आप क्विक असेट का बात करेंगे। अभी रुक जाइए ना, काय हड़बड़ा रहे हैं। क्विक असेट का जब आप बात करेंगे उस समय थोड़ा सा और माइनस करिएगा। अभी तो बस ये एज इट इज ले लीजिए, खाली इन्वेंट्री में दो आइटम को हटा दीजिए, बात खत्म। और करंट लायबिलिटी एज इट इज आएगा, सारा का सारा आइटम आएगा, ठीक है? करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, सारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सब आएगा। करेक्ट, बात खत्म। ओके, अभी बात कर रहे हैं क्विक रेशियो का। गाइस मूव कर रहे हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का टेस्ट है। आप लोग को वो 5-7 अच्छा क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको वर्किंग कैपिटल बोल देगा, क्वेश्चन आपको करंट रेशियो बोल देगा, आपसे इन्वेंट्री पूछेगा बाकी डिटेल दे करके, आपको करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों दे देगा, आपसे इन्वेंट्री पूछेगा। याद है वो सब फॉर्मूला बना बना के सॉल्व किए थे? वो ऑब्वियसली आपको 5-7 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो करे बिना करंट रेशियो क्विक रेशियो को कंप्लीट बिल्कुल भी गलती से भी मत मानना, और वैसा क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। करंट रेशियो क्विक रेशियो से एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, आएगा ही आएगा। नहीं होता, आज तक हम तो नहीं देखे कोई एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसमें करंट रेशियो क्विक रेशियो का कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं होता है। रेशियो एनालिसिस तो कुछ तो मार्क्स देगा वो लोग, उसमें कोई भी मार्क्स दे उसमें से 1-2 मार्क्स रेशियो करंट रेशियो क्विक रेशियो का जरूर बनता है, बाकी रेशियो से कुछ और बने ना बने, राइट? और ज्यादा भी बन सकता है, ऐसा नहीं है 2 बोल रहे तो 2, 6 मार्क्स 8 मार्क्स खाली इससे आ जाए, पॉसिबल है, ठीक है? अभी बात कर रहे हैं क्विक असेट का। क्विक रेशियो का मतलब, क्विक असेट बाई करंट लायबिलिटी, क्विक असेट बाई करंट लायबिलिटी, क्विक असेट बाई करंट लायबिलिटी। करंट असेट माइनस इन्वेंट्री, बस, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और कुछ? माइनस एडवांस टैक्स करते हैं, माइनस एडवांस टैक्स भी करते हैं। फिर से बोलेंगे सर, करंट असेट से क्विक असेट, करंट असेट से क्विक असेट जानने का क्या तरीका है? आप करंट असेट जब लिए तो आप इन्वेंट्री में ऑलरेडी लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स माइनस कर रखे थे। अभी उतना माथा मत लगाइए, पूरा इन्वेंट्री हटा दीजिए, पूरा इन्वेंट्री हटा दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हटा दीजिए, एडवांस टैक्स भी हटा दीजिए, जो अब आपको मिला वो है क्विक असेट, दैट इज क्विक असेट। क्विक असेट से पूरा एज इट इज करंट लायबिलिटी, क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, आइडल रेशियो का बात करें अगर हम, तो करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1, आइडल रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन अगर हम लोग से पूछता है इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, तो मेरे को ये बताना। अभी हम बोल रहे हैं कि करंट रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, गाइस बहुत ध्यान से सुनो, करंट रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5:1। अभी हम बोल रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹50,000, करंट रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज। बोलो आराम से, टेक योर टाइम एंड टेल मी।
current ratio will increase, decrease, no change. सुनो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या कुछ करंट असेट में इंपैक्ट पड़ेगा उदय? करंट असेट में कोई भी असर पड़ेगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करने की वजह से? हाँ उत्सव, अभी बोल दिया। हाँ वही अभी बोल दिया वो, ठीक है। क्या बैंक क्या प्लस हो जाएगा? हाँ तो, हाँ तो बैंक का बैलेंस प्लस की माइनस? माइनस हो जाएगा। करंट असेट माइनस हो गया, मतलब करंट असेट माइनस हो गया। मतलब अगर हम लोग ऐसे लिख दें, देखो एक बार, करंट असेट बाई करंट लाइबिलिटी, अगर हम लोग ऐसे लिख दें, सर पहले देखिए मान लीजिए 1,50,000 था, एक बार मान लीजिए ना प्लीज, और नीचे था कितना 1,00,000, पहले ऐसे था। अब आप बोल रहे हैं कि सर करंट असेट में से माइनस 50,000 हो गया, ठीक है। क्या करंट लाइबिलिटी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? करंट लाइबिलिटी में इंपैक्ट पड़ेगा उत्सव? क्या करंट लाइबिलिटी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? यश, पड़ेगा? हाँ स्वयं, इसको, ये जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो रहा है, ये क्यों पे हो रहा है? क्योंकि इसका टाइम हो गया पेमेंट होने का। मतलब जब 31 मार्च बना था, तो अपने को उस दिन ये पता नहीं था क्या कि ये वाला डिबेंचर का भी पेमेंट आने वाला है? पता था कि नहीं पता था? पता होता है ना, पूरा वेल डिफाइंड होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर कब पे होगा। तो अपने जब 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, तो अपने देखे थे कि अब 12 मंथ्स के अंदर अंदर कौन सा डिबेंचर पे होने वाला है, उसको अपने नाम दे दिए थे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देयर इज समथिंग कॉल्ड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो वो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लेकिन उसका पेमेंट होने वाला है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। उसको हम लोग अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी 50,000 माइनस हो जाएगा। ये जो 1,00,000 का करंट लाइबिलिटी दिख रहा था, उसमें वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी तो था, जो कि अब नहीं रहा, इंक्रीज हो जाएगा रेशियो। वन लाख, हाँ 50,000, 2:1। हाँ अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया ही नहीं होता, तो अपने 1 से प्लस मानेंगे, बस 1 से अगर ये प्लस होगा ना तो ये इंक्रीज होगा। अगर ये 1 से माइनस होता ना, अगर मान लो ये 0.8 होता, पहले से करंट रेशियो 0.8 होता, उस समय ये डिक्रीज हो जाता। इसीलिए पहले से क्या रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। बोलो, दे दे। ओके, तीनों इक्वल, वही तो बोल रहे हैं ना। सुनो, अगर रेशियो 1 से प्लस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, द रेशियो विल गो अप। मैथमेटिकली करके देख लेना। रादर आई वुड सजेस्ट एग्जाम में इस चीज को लर्न करके मत जाओ, करके देख लेना कितना आएगा इंक्रीज डिक्रीज वाला, 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ पर 1-2 आएगा, ये बात जान के रखना, आएगा 1-2। अच्छा, इसको छोड़कर करंट रेशियो में और क्या झमेला है? चलो एक एग्जांपल दें। करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.2:1।
करंट लायबिलिटीज देते तो बात खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं सुनो ना, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल देते हैं। चलो वर्किंग कैपिटल है 1,50,000। हो जाएगा सॉल्व इससे। खाली इन्वेंट्री अगर हम दे दें, वर्किंग कैपिटल के साथ खाली इन्वेंट्री दे दें, होगा? होगा। चलो मेरे को करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों बता दो। नहीं 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 नहीं, क्विक एसेट भी बता दो। एक मिनट, हाँ चलो 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 ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है, रुको ना। चलो इसको कैलकुलेट कर दो ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको कैलकुलेट कर दो। आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका लेवल अगर आप लोग देख लोगे ना तो आप लोग हंसोगे, इतना बच्चा क्वेश्चन आता है, ओवर इन्फॉर्मेशन रहेगा और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कर लो ना, बहुत इजी है, कैलकुलेट कर दो ना, एक बार फॉर्मूला याद हो जाए बस। गाइस फटाफट कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है, बोलो करंट असेट कितना आ रहा है। तुम कैसे बोला 3 लाख? कैसे कैसे फॉर्मूला बता मेरे को पूरा। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट बाई करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी कहां दिया हुआ अपने को? अच्छा ठीक है, ठीक 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 है। देखो ना एक और चीज देखो ना, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब करंट असेट इज इक्वल टू 2CL। तो 2CL माइनस CL, 2CL माइनस CL इज इक्वल टू, देयरफॉर CL इज इक्वल टू, CL भी 150 आ गया क्या? हाँ हाँ, CL इज इक्वल टू 1,50,000। हाँ, अब CL जब आई गया तो फिर बचा ही क्या क्वेश्चन में? सर करंट असेट इज इक्वल टू 3 लाख, क्विक असेट इज इक्वल टू 1,80,000। करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन फिर सर ये वाला इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ पूछ ले, इसके बाद पूछ ले, बताओ प्रीपेड एक्सपेंस कितना, बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना। तो सर ये दोनों के बीच में गैप देखिए 1,20,000 है, 1 लाख का गैप तो इन्वेंट्री की वजह से है, बाकी 20,000 का गैप प्रीपेड एक्सपेंसेस के वजह से, ठीक है। चलो करंट असेट करंट लायबिलिटी का फंडा अगर क्लियर है, करंट रेशियो क्विक रेशियो आप लोगों को क्लियर है, ये दोनों का मल्टीपल क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत सारा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग के मटेरियल में है। ओके नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं, सुनो डेट इक्विटी रेशियो का। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, डेट बाई इक्विटी। व्हाट डू यू मीन बाई डेट? अपने बात कर चुके हैं ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बात खत्म। लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता खाली लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलो ना। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में यही दो आइटम देखने के लिए मिलेगा, क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बस, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, बस, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और कुछ नहीं। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो सर ये रहा आपका डेट, ये रहा आपका इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया कि जितना कम हो उतना बढ़िया? जितना कम हो उतना बढ़िया सर, डेट जितना कम उतना बढ़िया, इक्विटी जितना ज्यादा उतना बढ़िया, डेट इक्विटी रेशियो। नाउ माय क्वेश्चन इज अगेन, say for example debt equity ratio is 1.5:1, ये करंट रेशियो नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो है।
यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं लोग। ये है डेट इक्विटी रेशियो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000। बताओ इंक्रीज डिक्रीज, नो चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो। आराम से टेक योर टाइम एंड फिर बताना। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन है बस, और कुछ नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो 1.5, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000। दिख रहा है नो चेंज। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को देख के फट से डेट में क्या माइनस करेंगे? अगर माइनस करेंगे तो बोल देंगे कि डेट माइनस हो गया सर, डेट इक्विटी रेशियो नीचे गिर गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो बोल देंगे जो कि गलत है, जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोग बोलते हो। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है वो नॉन करंट लायबिलिटी में है ही नहीं, वो डेट का पार्ट ही नहीं है। बात खत्म, डेट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, यहां पे मिस्टेक होता है, गलती होता है, बता रहे हैं आप लोग को। सर बाकी तो बहुत इजी है, बाकी दोनों तो 3 रेशियो तो हो गया, चौथा रेशियो टोटल एसेट टू डेट, वो तो कुछ अभी दिक्कत है। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे कहां पे इशू होता है। ये रहा टोटल एसेट, ये भी टोटल एसेट, बैलेंस शीट दिखना चाहिए आपको। घुमा फिरा के क्वेश्चन में डेट ही आपको चाहिएगा और डेट नहीं देगा, बाकी सब दे देगा। आई एम सेइंग कि बाकी तुम सब दे दिया तो हमको और चाहिए क्या? हो गया ना, बात खत्म। और सुन लो, और सुन लो, हो सकता है, सुन लो बहुत ध्यान से, आपको दिया है शेयर होल्डर फंड, आपको दिया है नॉन करेंट लायबिलिटी, वेरी वेरी केयरफुली। आपको दे दिया शेयर होल्डर फंड, आपको दे दिया नॉन करेंट लायबिलिटी, आपको दे दिया नॉन करेंट एसेट, आपको दे दिया बस नॉन करेंट एसेट। ये 3 आइटम दे दिया। क्या क्या? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट एसेट, बस और कुछ नहीं दिया। ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है। आप एक साथ वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेप्थ वाला क्वेश्चन यही होता है बैलेंस शीट का। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही वाला होता है। कौन सा बता रहे हैं आपको? क्वेश्चन में चाहिएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चाहिए बस। क्वेश्चन पूछेगा बताओ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, और आपको ये तीनों दिया हुआ है। आपको क्लू ही नहीं मिलेगा कि यार ना तो करंट एसेट दिया, ना करंट लायबिलिटी दिया, और ना कहीं पे वर्किंग कैपिटल कुछ बोला है क्वेश्चन में। अगर बैलेंस शीट का ये वाला फॉर्मेट क्लियर कट नहीं दिख रहा होगा, आप लोग को क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट एसेट करके जो आएगा बोलना पड़ेगा ये वर्किंग कैपिटल है। हाँ हाँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिक्कत वाला यही रहता है। अभी हम फिर से यही बता रहे हैं, देख लो, एक मिनट सुनना गाइस। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और असेट साइड को फॉर्मूला में ऐसे फट से आप लोग के दिमाग में क्लिक कर पाए, वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए। वो बैलेंस शीट जो अभी दिखा रहे हैं ना, वो दिखना चाहिए। सर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये तो पक्का क्लियर है। आई एम सेइंग क्वेश्चन में आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया, आपको नॉन करंट लायबिलिटी भी दे दिया, आपको नॉन करंट एसेट भी दे दिया। नॉन करंट एसेट को इस साइड लेकर के आ जा रहे हैं, तो माइनस कर दें। तो बताओ ये क्या हो गया सर? उस साइड में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को उधर ले जाओ तो माइनस करंट लायबिलिटी। कांट वी से दैट दिस इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल? करंट रेशियो पूछेगा, करंट रेशियो क्विक नहीं, करंट रेशियो क्विक रेशियो दे देगा, करंट रेशियो या क्विक रेशियो दे देगा, और वर्किंग कैपिटल नहीं देगा। इस तरह से देगा वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हो? क्वेश्चन अपने अभी अभी जो सॉल्व किए ना, अपने अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए, यही वाला क्वेश्चन आएगा, बस यही वाला क्वेश्चन आएगा, डिट्टो यही वाला क्वेश्चन आएगा, और कुछ नहीं आएगा। हाँ, पर ये नहीं देगा। इसके जगह क्या देगा सर? देखो ना, ये तीनों चीज देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, और पूछेगा बताओ करंट एसेट कितना, बताओ करंट लायबिलिटी कितना। करंट एसेट करंट लायबिलिटी पूछेगा। दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, देख लो। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है। रादर छोड़ो ना, क्विक रेशियो भी छोड़ो ना, क्या जरूरत है? क्विक रेशियो का भी क्या जरूरत है? आई एम सेइंग करंट रेशियो देगा, करंट रेशियो देगा, और ये तीनों चीज दे देगा। करंट रेशियो देगा और ये तीनों चीज दे देगा। एंड अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो आप ये वाला चीज को नहीं समझ पाओगे, और लर्न करके कितना जाओगे?
करेक्ट है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। टोटल असेट टू डेट अपने जो बात की है, अब इसी के अंदर जब आपको ये वाला चीज समझ में आ गया तो टोटल असेट निकालना और डेट निकालना तो बच्चा चीज है। अगर ये वाला चीज समझ में आ गया, आपको ये वाला फॉर्मेट अगर क्लियर रहा, तो आपको बस ये पता है कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। आपको क्वेश्चन में टोटल असेट चाहिएगा, टोटल असेट टू डेट के लिए, टोटल असेट टू डेट के लिए मतलब टोटल असेट डिवाइड बाई दिस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल असेट डिवाइड बाय नॉन करंट लायबिलिटी, यही तो करना है, टोटल असेट टू डेट। तो टोटल असेट कैसे निकालें? आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, आपको दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अगर ये तीनों निकल गया, ये टोटल अगर आपके पास आ गया, तो क्या ये टोटल नहीं आ गया? तो टोटल असेट आ गया ना। ये नहीं देगा, इसके बारे में बात ही नहीं करेगा, और जो ये नहीं देख करके गया होगा वो बोलेगा असेट तो कहीं दिया ही नहीं है, पूछा कैसे ये बदतमीज टोटल असेट टू डेट। नेक्स्ट वाला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब, हाँ, एसएचएफ बाई टोटल असेट, एसएचएफ बाई टोटल असेट, इक्विटी बाई टोटल असेट, इक्विटी बाई टोटल असेट, परसेंटेज में भी निकलता है और जस्ट डेसिमल में भी लिख सकते हो। अच्छा, अगेन अब जब आपको प्रोप्राइटरी रेशियो पूछेगा ना, तो आपको क्या देगा बताओ तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में? हाँ, मतलब इसी में से घुमा फिरा के देगा, टोटल असेट का भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको, देगा, आपको देगा, बता रहे हैं, आपको देगा नॉन करंट असेट और करंट, नॉन करंट असेट का इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन दे देगा, नॉन करंट असेट नॉन करंट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन दे देगा, और बाकी कुछ दुनिया का इंफॉर्मेशन देगा जिससे वर्किंग कैपिटल निकलेगा। समझ रहे हैं? कुल मिला के घुमा फिरा के इसी बैलेंस शीट के अंदर घुमाएगा। ये 5 रेशियो इसी के अंदर है, ये पांचों रेशियो बस इसी के अंदर है, देख लो ठीक से। और इनफैक्ट आप लोगों को शायद लिखवाया हुआ है इससे रिलेटेड कुछ नोट्स, नोट्स लिखवाया है अपने कॉपी में, देखो वो नोट्स जरूर रीड करना, लिखवाया हुआ है मेरा कुछ नोट्स, है ना, पॉइंटर्स लिखवाया हुआ है, वो लिखवाया हुआ जो है वो जरूर रीड करना। है लिखवाया हुआ? तुम वो कॉपी नहीं लिखाया क्या? वही वाला कॉपी तो देख रहा है, कुछ लिखवाया हुआ नहीं है ना लिखवाया हुआ? तुम लिखा था क्या? मतलब उदय का चेहरा से हमको समझ में आ गया कि आप तो लिखवाए होंगे, लेकिन वो भी तो सोचिए कि कोई लिखा होगा क्या। तुम दूसरा कॉपी बनाया अकाउंट्स का? ये दूसरा है? उस कॉपी में क्या लिखा है? तो हमको तो एकदम फ्रेश नया कॉपी लग रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी को याद है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को अपने जैसी बात करते हैं ना, अपने को चाहिए होता है क्या? फिनेंस कॉस्ट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें दिक्कत क्या होता है, क्वेश्चन आपको देता है, बोलता है देखो ये रहा पैट, कितना है? 6,40,000। सुनो 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 एवरीवन, पैट दिया हुआ है 6,40,000, उसके बाद बोलता है टैक्स का रेट है 20%, फिर बोलता है फाइनेंस कॉस्ट है 40,000, फिर बोलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल के बता दो कितना हुआ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई फाइनेंस कॉस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को दूसरे तरीके से बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई फाइनेंस कॉस्ट। इससे एक्चुअली क्या पता चलता है, ये भी टाइम्स में निकलता है गाइस, ध्यान देना, ये भी टाइम्स में निकलता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका फिनेंस कॉस्ट
कितना टाइम्स कवर्ड है विथ योर प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट से। मतलब जैसे आप एक डिबेंचर होल्डर है, आप डिबेंचर होल्डर है मतलब आपने कंपनी को लोन दिया है, आपको टेंशन है, डर है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट प्रॉपरली टाइम पर करेगा कि नहीं करेगा। अब चेक करना चाहते हैं क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि मेरा इंटरेस्ट दे देगा आराम से। आप फिर यह देखना चाहते हो कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना टाइम्स कवर्ड है प्रॉफिट से। तो आप बोलते हो देखो ये रहा टोटल इंटरेस्ट कंपनी को जो देना है, और इंटरेस्ट का खर्चा प्रॉफिट से इतना टाइम्स कवर्ड, तो प्रॉफिट डिवाइड बाई फाइनेंस कॉस्ट आप कर देते हो। देखो ये वाला डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी बोल रहे हैं ना आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको एक बार आप फील कर लेते हो ना कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे सोच रहा है, तो आप नहीं भूलते हो फॉर्मूला। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फाइनेंस कॉस्ट, बोलो कितना बोला आंसर मेरे को? नहीं, और परसेंटेज देगा तो रॉन्ग है ना, प्रोप्राइटरी रेशो में नहीं दे सकता है, क्योंकि बोथ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट, वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बोथ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट। रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑल्सो। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये कितना आ रहा है बताओ तो। सर 6,40,000 जो दिया हुआ है ना, ये 80% है, ये 80% है, देयरफॉर 100% बताओ कितना हुआ, 8 लाख। और इसमें प्लस आप कर दीजिए फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसमें तो फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो ये हो गया आपका 8,40,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नहीं समझ में आएगा ये, नहीं समझ में आ रहा ये, हम फिर से अच्छे से बता देते हैं। लो देखो सर, देखिए ये रहा पैट, ये रहा पैट, कितना 6,40,000, ऐड कर दीजिए इसमें टैक्स, तो जो आएगा उसको बोलते हैं पीबीटी। सर लेकिन टैक्स कैसे ऐड करें? टैक्स ऐड करो ना, बोला टैक्स का रेट 20%, तो 20% तो इसमें से ऑलरेडी डिडक्टेड है, मतलब ये कितना है, ये कितना है 80%। तो अगर 80 मालूम है तो क्या 20 नहीं मालूम होगा? 6,40,000 अगर 80 है तो बताओ 20 कितना। यूनिटरी मेथड जरूर करना, करो यूनिटरी मेथड, अगर नहीं समझोगे ना तो थ्रू आउट दिक्कत होगा। 1,60,000 ये हुआ सर 8 लाख, लेकिन सर ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हम लोग को चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इसमें से इंटरेस्ट तो माइनस हुआ है, इंटरेस्ट भी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ऐड कर दीजिए, लीजिए ऐड कर दिए। फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है अलग से, क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है 40,000, तो ये हो गया 8,40,000। दिस इज अवर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अपने को फाइनेंस कॉस्ट भी मालूम है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी मालूम है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 8,40,000 डिवाइड बाई 40,000 इक्वल टू 21 टाइम। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट है, कंप्लीट इन द सेंस रिवीजन, किक स्टार्ट। अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हो तो आज के दिन आप लोग एकदम आराम से कंफर्टेबली कर पाओ, सीधा क्वेश्चंस में मूव कर पाओ, कुछ अच्छा पॉइंटर्स आए तो उसको नोट डाउन कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बताओ तो। टर्नओवर, या इसी को बोलते हैं एक्टिविटी, या इसी को बोलते हैं क्या बोलो तो। अच्छा, आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताओ तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देख लो क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, हाँ ऑप्शन देगा बट ऑल ऑफ दी अबव बोलेंगे।
नहीं नहीं, सारा दिक्कत का हम कर देंगे ऐसी तैसी, रुको ना तो। टर्नओवर एक्टिविटी एफिशिएंसी, देखो क्या होता है इसमें, अपने को बेसिकली चार चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला किसको याद है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय कुछ भी, वही हमको समझ नहीं आ रहा है, ये हाल कैसे हो सकता है? कॉग्स बाई हाँ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी बोल सकते हैं इसको। हम लोग उतना स्टाइल में नहीं बोलते ना, हम लोग उतना स्टाइल नहीं मार रहे, हम लोग प्लेन सिंपल कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ओह उफ, तो कॉग्स में ठीक है, कॉग्स बाई एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा कॉग्स क्या होता है? क्या इंसाइट दिया तुम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब सर ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, तो अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसा देगा जिसमें एक ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई एक चीज मिसिंग होगा। जैसे ही वो चीज मिलेगा वैसे ही आपको कॉग्स मिलेगा, क्योंकि सर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। कॉग्स के फॉर्मूला में देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए, तभी कॉग्स मालूम पड़ेगा। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में से कोई सा एक चीज नहीं देगा। तो अगर ओपनिंग या क्लोजिंग में कोई एक चीज ना मालूम पड़े तो ना तो आपको कॉग्स मालूम पड़ पा रहा है और ना आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल पा रहे हैं, और उसमें आपसे मेहनत करवाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर अपने मान लो ये रेशियो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं उदय 31 मार्च 22 को, अपने को क्वेश्चन में ना करंट रेशियो का डिटेल दिया हुआ है, करंट रेशियो से रिलेटेड डिटेल दिया हुआ है और क्विक रेशियो से भी रिलेटेड डिटेल दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस होता है इन्वेंट्री, प्राइमरी डिफरेंस होता है इन्वेंट्री। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अपने मान लेते खाली इन्वेंट्री ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो जो इन्वेंट्री निकलेगा वो कौन सा इन्वेंट्री निकलेगा, क्लोजिंग की ओपनिंग? हम क्या बोले, करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला को यूज करके इन्वेंट्री निकल जाएगा। वो जो इन्वेंट्री निकलेगा वो ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है, बिकॉज अपना असेट एज ऑन अ बैलेंस शीट डेट क्लोजिंग स्टॉक ही है। ओपनिंग स्टॉक इज नो मोर अवर असेट, इट इज नॉट देयर इन द बैलेंस शीट। जो अभी बैलेंस शीट देख रहे थे उसमें जो इन्वेंट्री आ रहा था उसमें सिर्फ वो क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक तो सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग था जो करंट ईयर में कंज्यूम हो गया होगा, करंट ईयर का एक्सपेंस है, खर्चा है वो तो, राइट। तो बेसिकली इसमें अपने को घुमाएगा, कॉग्स का फॉर्मूला का बाकी डिटेल दे देगा, कोई एक डिटेल मिसिंग था, वो डिटेल निकलते ही आपको मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री भी और कॉग्स भी। जैसे कॉग्स और एवरेज इन्वेंट्री दोनों मिल गया वैसे ही आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, कॉग्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं देता है ही नहीं, कोई हालत में आप निकाल ही नहीं सकते हो, जो करना कर लो। उस केस में अपने को मान लेना पड़ता है कि सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज अवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट बताओ तो और क्या है? टीआर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये बताओ क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स बोल लो, अच्छा 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 ठीक, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल।
डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अरे वो चीज होगा। हाँ, जैसे ये लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बता रहे हैं। अरे अपने जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझे थे ना, तो हम आप लोग को करंट असेट्स को लर्न करने का सेकंड थर्ड फोर्थ आइटम को लर्न करने का तरीका बताए थे, स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर कैश। तो ये वही तो है। इन्वेंट्री की जगह स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जगह डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ने वाले ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, उसको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। फिर लास्ट वाला बताओ कौन सा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ही बोलते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ही बोलते हैं। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब सर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बताओ तो। एवरेज ट्रेड पेएबल। अब तुम ये वाला बोलेगा उदय, और ये वाला मेरे को एक बार में करेक्ट बोलेगा, है ना, बहुत बोला तुम, हमको सुन के अच्छा लगा। अभी तुम ये वाला बोल, चल बोल 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 बोल, जल्दी से बोल, अब ये वाला बोल तुम। अब बोल, ऊपर से देख के अब कोई पैटर्न नहीं बनेगा बेटा, अब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वर्किंग कैपिटल बन, चल ऊपर वाला हम बता देते हैं, ले आरएफओ। अच्छा चल एक चीज और बता देंगे, लेकिन तुम थोड़ा सा एक बार ट्राई तो कर, उसका मतलब क्या होता है। वेरी गुड, क्या बात है, गजब। अभी ये वाला बोल, सेल्स। नहीं नहीं, सबको पता है क्या बोल रहा हूं, बोलता नहीं है। चल बोल, ये बोल, वर्किंग कैपिटल होगा। अब बता तुम क्या लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल रहा है। तुम देख, इतना देर से देख 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 देख, एक मिनट देख, पैटर्न देख, हम दिखा रहे हैं पैटर्न, देख पैटर्न। एक मिनट एवरीवन, मजाक नहीं, देख इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाले। एक मिनट, अभी बातचीत नहीं चाहिए, एक मिनट रुक जा। देख यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब निकाले तो एवरेज इन्वेंट्री लिए, जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकाले तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिए, जब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाले तो एवरेज ट्रेड पेबल लिए। सिर्फ वर्किंग कैपिटल, नो एवरेज। अरे उसके पीछे क्या पड़ा है, मेरे को बताना था ये, कि तुम लोग ये यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल मत लगाना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो एवरेज ट्रेड पेबल। लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के केस में यहां पे सिर्फ वर्किंग कैपिटल आएगा, एवरेज वर्किंग कैपिटल डेटा भी नहीं दिया रहेगा, लेकिन कोई खोजने लगेगा तो उसका तो भाई कोई वो नहीं है ना, लिमिट नहीं है। बेवकूफी का लिमिट कितना आगे जाता है। तो सेल्स बाई वर्किंग कैपिटल, सेल्स बाई वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कभी कभी बदतमीजी करेगा और सेल्स नहीं देगा, क्या ले उस समय, कॉग्स ले लो। इतना इंटरचेंज ये लोग आपस में कर लेता है, रेशियोज ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई स्केड्यूल 3 थोड़ी चल रहा है ना, स्केड्यूल 3 इज फिक्स्ड, उसमें रिजिडिटी है। हाँ, जीपी रेशो अगर निकल सकता हो, मान लो सेल्स निकलना संभव है, और फिर भी आप बिना निकाले कॉग्स बाई वर्किंग कैपिटल कर देंगे, तो रॉन्ग ऑब्वियसली। अच्छा, जीपी परसेंटेज का जगह जगह यूसेज होता है, आप लोग को अलग 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 तरीके से। मेरे को एक बार 2-3 रेशो फटाफट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, सुनो। अच्छा देखो, ये सब अपने जितना भी फॉर्मूला ऊपर डिस्कस किए हैं ना, ये सब एकदम प्लेन सिंपल क्वेश्चन आएगा, खाली फॉर्मूला अच्छे से पता होगा ना तो डाल दोगे। हाँ मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, बट तुम लोग को जिससे जो निकालना रहेगा इंफॉर्मेशन प्लेन सिंपल दिया हुआ रहेगा। तुम बोलो क्या बोलो, वही बात है कि अगर मान लो इन्वेंट्री में सर एवरेज इन्वेंट्री का जरूरत है, पर इन्वेंट्री दिया हुआ ही नहीं है, राइट। इन्वेंट्री मतलब आपको सिर्फ क्लोजिंग वाला है, आपके पास ओपनिंग वाला है ही नहीं। उस केस में अलाउड है कि आप सिर्फ, कोई डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, सिर्फ सीधा क्लोजिंग ले लो, सिर्फ सीधा क्लोजिंग ले लो। वो सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगा, हम फ्रैंकली बोल रहे हैं नहीं आएगा एग्जाम, सच्ची में नहीं आएगा। जो आएगा वो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहां पे आप फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फॉर्मूला आएगा। अच्छा अभी सुनो 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 सुनो, आई एम सेइंग ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 30% ऑन सेल्स,
नहीं नहीं, हमको 30 तो करना है, एग्जाम में 30% आएगा, कर दिए 30% ऑन सेल। अभी बता, जीपी ऑन कॉस्ट क्या ये बोल सकते हैं? देखो खाली यहां पर देखो और अग्री करो, हो जाएगा, बात एनफ है। क्या अपने बोल सकते हैं जीपी ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 30/70? ये देख पा रहे हैं क्या? नहीं। अब देखो 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 सर, देखिए, सेल्स अगर 100 है तो जीपी आप बोलते हैं कितना? 30। तो आप बोलते हैं कॉस्ट 70। अब अगर मान लीजिए आप इसको यहां पर ऐसा करते हैं कि, अच्छा इसको देखो ना, सिंपल, और कुछ नहीं करने की जरूरत है सर। ग्रॉस प्रॉफिट इज 30/100, 30 ऑन सेल, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 30/70 ऑन कॉस्ट। ये तो दिख रहा है। अच्छा चलो, हम यहां पर हम इतना बोलते हैं, सेल्स प्राइस इंक्रीज्ड बाई 10%, 10% से सेल प्राइस बढ़ गया, तो इसका मतलब ये 110 हो गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट आपका 40 हो गया। इसका मतलब सर ये कॉस्ट क्या हो गया? अरे ये तो 70 रहा। देखो ना एक बार आराम से, टेक योर टाइम एंड सी। ग्रॉस प्रॉफिट में आपके साथ किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं खेल सकेगा अगर इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो। अरे आपका सेल प्राइस इंक्रीज हुआ, कॉस्ट थोड़ी बढ़ गया। अच्छा लो, चलो तुम्हारे सहूलियत के लिए हम बोलते हैं अब कॉस्ट बढ़ गया 20%, यहां से अब कॉस्ट बढ़ गया 20%, सेल प्राइस थोड़ी बढ़ा है, सेल प्राइस तो 110 ही है। सर आप बोलते हैं कि ये 20% बढ़ गया, मतलब ये 84 हो गया, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 26। क्वेश्चन को जैसे बोलना है बोलने दीजिए। 26/110 प्रॉफिट ऑन सेल, 26/84 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये लिखना अगर आ जाएगा, जीपी के सराउंडिंग, जीपी के अराउंड क्वेश्चन आपको घुमा ही नहीं सकेगा, असंभव है। ये चीज क्लियर कट अगर आपको दिखना आ गया, सेल इंक्रीज्ड बाई, परचेज डिक्रीज्ड बाई, सेल डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज्ड बाई, कॉस्ट इंक्रीज्ड बाई, जो करना है कर, जो बोलना है बोल, हो गया खत्म, यही है। बोला था किसी क्वेश्चन में आया है, रेशियो एनालिसिस का जो अपने चैप्टर करे, इन द नेक्स्ट ईयर द सेल्स प्राइस इंक्रीज्ड बाई इतना, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज्ड बाई इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाई इतना, टाइप का क्वेश्चन दे सकता। अगर ट्रिकी क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन दिया तो, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन देना अगर है तो ये सब चीज को यूज कर सकता है। हाँ हाँ, चांसेस कम रहता है, बट ट्रिकी क्वेश्चन आया तो ये सब चीज आ सकता है। अच्छा ये लोग को टफ क्वेश्चन बनाना है तो ये सबसे बनाएगा। पर तुम लोग को एकदम सिंपली ये समझ में आना चाहिए कि सर जो आपको बोलना है आप कर देते हैं ना। आप सेल बोले, आप इंक्रीज लो, सेल को इंक्रीज कर दिए, कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि सेल भी इंक्रीज कॉस्ट भी इंक्रीज, तो कर दो, लो सेल प्राइस क्या चेंज है वो लिख दो, कॉस्ट क्या चेंज है वो लिख दो, जीपी निकाल लो। रादर बेस्ट होता है कि लो, बेस्ट फॉर्मेट आपको बताते हैं, ऐसे लिख लेना, सेल्स लिखना, फिर कॉस्ट लिखना, और फिर जीपी लिखना, और फिर इसमें चेंज मार देना। क्या चेंज बोल रहा है बोल, कुछ सेल में बोला क्या चेंज, कुछ कॉस्ट में बोला क्या चेंज, ये ला जीपी। जिसमें जो चेंज बोलना है बोल दे, उसके बाद जीपी तो हमको निकालना आता है। उसके बाद जो जीपी आएगा वो ऑन सेल बोलना है कि ऑन कॉस्ट बोलना है, बोल देंगे जैसे बोलना है। ये चीज यूनिटरी मेथड के हिसाब से अगर देखना आता है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा तुम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाला जो चीज है, अर्निंग पर शेयर वाला चीज हम बताए हुए हैं पहले, ऑब्वियसली बताए हुए हैं, क्या बात चल रहा है। अर्निंग पर शेयर बताना तो क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है। पाफेश पढ़े थे कुछ? पाफेश पढ़े थे कुछ? अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज को तुम लोग छोड़ दो, लो, ओके ओके। क्या होता है बता देते हैं वेटेड एवरेज, सुन लो बता देते हैं। मान लो स्टार्टिंग में था 1 लाख शेयर, ड्यूरिंग द ईयर 3 महीना बाद
50,000 शेयर और इशू किए। 1 लाख था फॉर 3 मंथ्स, 1.5 लाख था फॉर 9 मंथ्स। 1 लाख इंटू 3/12, 1,50,000 इंटू 9/12 जो आएगा दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, इसमें भी और होता है, ये अपने आगे जाके बाद में पढ़ेंगे। अर्निंग पर शेयर में भी बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर वगैरह के केस में, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के केस में, इसमें बहुत झमेला है। अर्निंग पर शेयर के ऊपर खाली एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। खैर उसको छोड़ो, अभी अपना एकदम सिंपल सा बात है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? सर इतना दिन से आप प्रॉफिट 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 बोलते हैं, फिर आप बीच में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलने लग गए, फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलने लग गए, बीच में हम लोग को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये सब भी सिखाने लग गए। क्या चल रहा है ये सब? और ऊपर से अब ये नया चीज क्या लेकर के आए हैं? नहीं है, क्लास 12 के औकात के बाहर है। कॉलेज में सिलेबस में रहेगा, पढ़ाएगा कोई नहीं। पढ़ेगा वो तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स में, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रोफेशनल कोर्स हम लोग करेंगे। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब, सर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया ना, आपका पैट आ गया ना, उसमें से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे? देना पड़ता है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ता है, आप ऑप्शन थोड़ी ही होता है। तो बोला ये कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दे देना भाई चुपचाप मेरे को। इक्विटी शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड देना है देना, मत देना, जो करना है करना। यहां पे हम लोग को प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से टैक्स वगैरह दे दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दो, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, अब जो प्रॉफिट बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आपको क्वेश्चन यहां पर पीबीटी देगा या पीबीआईटी देगा, इंटरेस्ट आपसे माइनस करवाएगा, टैक्स आपसे माइनस करवाएगा, टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ऐसी डिटेल दिया हुआ रहेगा, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर कब इशू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, बीच में वो सब दे सकता है, ठीक है। बीच में अगर इशू हुआ है तो जितना दिन से लेकर जब तक था उस रेशियो के हिसाब से उसको प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑब्वियसली अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ये अर्निंग पर शेयर। अगर इससे क्वेश्चन आया तो बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये इग्नोर्ड फॉर्मूला है। जब भी कोई भी क्वेश्चन इग्नोर्ड पोर्शन से आता है ना, वो बेहद इजी क्वेश्चन होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें बताया हुआ है। अच्छा, तुम लोग का एक पर्निंग पी रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो। हाँ हाँ हाँ, अरे एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही चीज है, ठीक है ना। प्राइस अर्निंग रेशियो सुन लो, यहां पे होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। अब ये मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ रहेगा, अर्निंग पर शेयर हम बता दिए कैसे निकालना है। इससे इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो यही तो चाहिए एग्जाम में। सही में मतलब लोग छोड़ के जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये क्या है, नहीं है नहीं है। अरे भाई देख तो ले एक बार क्या है, तुम देख लेगा तो बोलेगा कि प्लीज यही देना। कुछ भी नहीं करना है, शेयर का मार्केट प्राइस दिया हुआ रहेगा, अर्निंग पर शेयर निकालना कितना इजी आप देख ही चुके हो। मार्केट प्राइस बाई अर्निंग पर शेयर आपको मिल जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, दिस इज वन ऑफ द मेजर good ratios, good indices to check whether to buy, hold or sell. ठीक है। अच्छा, तुम लोग का कुछ थ्योरी भी तो है, थ्योरी तुम लोग डेली अपने आप एक चैप्टर पढ़ रहा है। हम मालूम है मेरे को, अरे हम तो बोल रहे हैं तुम एक चैप्टर उठाया, उस एक चैप्टर का पीछे से सारा क्वेश्चन, फ्रंट का सारा पेजेस और मेरा मटेरियल का भी एकदम सिमिलर ही मिलेगा, कोई नया तो कुछ नहीं मिलेगा वैसा कुछ। वो पेजेस पढ़ ले, उसके बाद
और क्या थ्योरी आएगा? तुम क्वेश्चन सारा पढ़ लिया, एमसीक्यू सारा सॉल्व कर लिया, उसी में से आएगा। हाँ, अब जब वो तुम लोग वो रीड करते हो ना, उसी में कोई एक एक्सेप्शनल पॉइंट दिख जाता है, एक पॉइंट, ओ अच्छा, बस थ्रू आउट पूरा सिलेबस पढ़ोगे ना तो कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, बाई चांस वही आ सकता है, बाई चांस। प्रैक्टिकल में कवर्ड है मैक्सिमम। अकाउंट्स इज नॉट अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट एट ऑल, इट इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट वो जबरदस्ती कंपनीज एक्ट एक तो पूछेगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पूछ के हीरो बनेगा, तो उसका क्या करें फिर हम, क्या करें फिर? तो वो सब पूछ सकता है ना भाई, अपने क्यों एक मार्क्स भी खोए हैं? जब आता है 100% तो एक मार्क्स क्यों खोए? हाँ, 25%, 25% होता है कि आपका एप्लीकेशन के टाइम पर मिनिमम 25% ऑफ द इशू प्राइस आपको मंगवाना पड़ेगा। आप अगर शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपया में तो 25 रुपया मंगवा लो। 10 रुपया का शेयर भी 150 रुपया में इशू होता है क्या? 10 रुपया का शेयर 2000 2500 में इशू होता है। पेटीएम लूट के चला गया मार्केट को, खैर फिर आ गया, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 रुपया फेस वैल्यू है वो सब। रियल लाइफ में ना, ये आप लोग सिर्फ बुक में पढ़ते हो 10 रुपया का शेयर इशूड फॉर 12, प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली 10 रुपया का शेयर इशूड फॉर 1500 होता है, ठीक है? कितना? 1490 का प्रीमियम होता है। ठीक है, चलो तुम लोग थ्योरी अपने आप रिवाइज करो। एक और छोटा सा सेशन, कल तो तुम लोग का टेस्ट है। नहीं नहीं, थ्योरी तुम लोग को जैसे पढ़े वैसे पढ़ लो, कुछ दिखेगा तो तुम लोग बोलना, मेरे को खोजना पड़ेगा कि हम और क्या नया थ्योरी में बताएं, क्योंकि जो बताने का था सब बता चुके हैं, और वो तुम लोग अगर देख लेगा तो उसके बाद थ्योरी और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाता है, एक छोटा सा सेशन रखेंगे, वो बाद में रखेंगे, एग्जाम के में भी एक दिन पहले ही बोलेंगे कि लो सुन लो आधा घंटा, खाली सुन के चल जाना, अपने आप मत पढ़ना। तो पढ़ते हैं ही नहीं है। हाँ, बट तुम लोग को अभी जैसे बताया हुआ प्लीज वैसे कर लो, थ्योरी मत छोड़ना, मत लाइटली लेना, क्योंकि वो सब अगर क्वेश्चन आया तो फ्री फंड का मार्क्स होगा ना, सारा बिना बिना टाइम दिए मार्क्स मिलेगा। बोलेंगे ऑफलाइन नहीं नहीं, टेस्ट ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। खुद से देना हो तो अभी भी कोई नहीं दे रहा खुद से, तो वैसे भी भगवान भरोसे है। इसमें अब हम थोड़ी कल आकर के हम डंडा मारेंगे कि क्या कर रहा है तुम। चलो बाय बाय बाय।